नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज का वीडियो है करवा चौथ पे। हमारे पूरे देश में कल बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा करवा चौथ का ये त्यौहार। तो आज का ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके करवा चौथ को समर्पित है। साथ ही साथ मेरी जितनी भी महिला व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वीडियो में है एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक जानने के लिए कि क्या है वो सरप्राइज़। और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, करवा चौथ एक बहुत ही सौभाग्यवर्धक व्रत है और पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। थोड़ा बहुत मनाने के जो तरीके हैं वो अलग होते हैं और ख़ास करके जो उत्तर भारत है और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहाँ पर करवा चौथ का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। निर्जल निराहार पूरा दिन व्रत करती हैं और कठिन व्रत होता है। तो ऐसे में अगर आप उनके पति हैं या आपकी माँ ऐसा व्रत रखती हैं तो आप उनका ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों, कहना बहुत आसान होता है, मजाक करना बहुत आसान होता है, पर पूरा दिन निर्जल व्रत रहना, निराहार व्रत रहना, घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप उनका ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों, कार्तिक मास में जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें आने वाली चतुर्थी को होता है करवा चौथ का व्रत। इस बार जो करवा चौथ का व्रत है वो 4 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। सुबह मतलब तड़के जिसको बोलते हैं, तड़के सुबह से ही यानी 3:24 से आपको चतुर्थी तिथि मिल जाएगी और ये अगले दिन 5 नवंबर को 5:30 बजे तक रहेगी। ऐसे में कोई भी संशय नहीं है कि 4 को करना है, 5 को करना है। हर हाल में 4 नवंबर को ही आपको करवा चौथ का व्रत करना है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो पूजन मुहूर्त है वो क्या है। पूजन मुहूर्त दोस्तों वो होता है जिसमें हम कथा करते हैं, सारी पूजा करते हैं, वो मुहूर्त होता है। चंद्र उदय का मुहूर्त अलग होता है। तो पूजन का जो बहुत उत्तम मुहूर्त है वो है शाम के 5:30 बजे से 6:48 तक। अर्थात इस बीच में आप अपना जो पूजन है वो शुरू कर दें। मैं फिर से आपको मुहूर्त बता देती हूँ, 5:28 से 6:48 तक 4 नवंबर की शाम को। तो इस मुहूर्त के बीच में आप अपना जो पूजन है वो शुरू कर दीजिए और चंद्रोदय के पहले पहले आप अपना सारा पूजन समाप्त कर लीजिए। जैसे ही चंद्रदेव उदय हों, जैसे ही वो आपको दर्शन दें, आप तुरंत उन्हें जल्दी से जल्दी अर्घ दें और जो भी चंद्र पूजन करना है हमें वो कर लें। दोस्तों, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि करवा चौथ या किसी भी जो संकष्टी की पूजा होती है जिसमें हम चंद्रमा का पूजन करते हैं, उसमें हम जल्दी से जल्दी जो नया चंद्रमा होता है उसकी पूजा करते हैं, ना कि वो सफ़ेद हो जाता है तब उसकी करते हैं। यानी जब करवा चौथ में चांद हल्का लाल रंग का होता है, तुरंत निकलता है, उसकी पूजा करना अति उत्तम माना जाता है, ना कि जब वो सफ़ेद हो गया हो तब उसकी पूजा करना। उसके पीछे भी एक महत्व है, एक विशेष बात है, एक विशेष विचारधारा है, वो मैं कभी और आपको ज़रूर डिटेल में बताऊंगी। तो हर जो पूरे साल में जितनी संकष्टी चतुर्थी पड़ती हैं उसमें जब आपको चंद्र पूजन करना है तो उगते हुए चंद्रमा की आपको पूजा करनी है। उगते हुए चंद्रमा को आपको तुरंत अर्घ देना है जब वो उग ही रहा हो, पूरा निकल आया हो, सफ़ेद हो गया हो, ऐसी चंद्रमा की पूजा हम नहीं करते हैं। दोस्तों, अब मैं बता दूं कि चंद्र उदय का समय क्या है। उत्तर भारत में चंद्र उदय का समय है 8:16 के बाद, यानी रात्रि में 8:16 के बाद आपको कभी भी चंद्र के दर्शन हो सकते हैं। वहीं दक्षिण भारत में 8:45 के बाद कल होगा चंद्रोदय। हमेशा ही जो दक्षिण भारत है वहाँ आपको चांद देर में देखने को मिलता है, उत्तर भारत में आपको जल्दी देखने को मिल जाता है। तो ये है चंद्रोदय का समय कल का। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि करवा चौथ के व्रत में आपको क्या क्या करना चाहिए। जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं जो करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, निर्जला कर रही हैं, निराहार कर रही हैं, सबसे पहले आप सुबह उठें,
आप सिर धोकर स्नान करें और उसके बाद आप सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ दे लें और उसके बाद नीचे मैंने इसलिए बोला कि ज़्यादातर लोग छत पे जाके कार्य करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि फिर आप नीचे आके जहाँ पे भी आपका मंदिर है वहाँ पे पूजा कर लीजिए। और अगर आप बहुत जल्दी उठ गई हैं, सूर्योदय नहीं हुआ है, तो पहले आप पूजा कर लीजिए, फिर आप सूर्य को अर्घ दीजिए। दोस्तों, ऐसे जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उसमें सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है। और जो आप संकल्प लेते हैं वो आप सूर्य देव से भी कह सकते हैं कि आज हम निराहार व्रत रहने वाले हैं, निर्जल व्रत रहने वाले हैं, इस व्रत को संपूर्ण करने में हमारी सहायता करें। तो दोस्तों, बिल्कुल आप इसी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं अपने दिन की। घर पे पूजा कर लीजिए, फिर आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। उसके बाद अगर आपको सुविधा है तो, क्योंकि ये समय ऐसा है इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर सुविधा है तो आपके घर के पास में जो भी शिव भगवान और माता पार्वती का मंदिर हो, आप वहाँ पे दर्शन के लिए जाइए। 5 मिनट के लिए ही चले जाइए, उनका बस आप पैर छू के आशीर्वाद ले लीजिए। आपका जो भी संकल्प है वो आप भगवान शिव और माता पार्वती से ज़रूर कहें। दोस्तों, जब भी हम सुखी दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना, आराधना करना अति उत्तम माना जाता है। देवों के देव महादेव जो हैं वो अपने दाम्पत्य जीवन को भी उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया, और इसीलिए अगर आप इस तरीके की कामना रखते हैं कि आप अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव, माता पार्वती और संपूर्ण शिव परिवार का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप मंदिर से लौट कर आएँ फिर आप आराम कर सकते हैं या आपके जो घर के बाकी काम हैं वो करें। जो भी आपके यहाँ बनाया जाता है खाने में वो आप बनाइए और थोड़ा रेस्ट भी आप करते रहिए। दोस्तों, निर्जल व्रत रहना होता है, लेकिन ऐसे में यदि आप बीमार हैं, आपकी अवस्था ऐसी नहीं है कि आप व्रत रख सकें, या आप गर्भवती हैं, या आप कहीं यात्रा कर रही हैं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल छूट है। आप बस अपने मन में श्रद्धा रखिए, हो सके तो आप जो शाम का पूजन है वो आप विधिवत कर लीजिए। व्रत अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ बहुत लोग ऐसे हैं जो कहीं नहीं जा रहे हैं लेकिन अब असाध्य हो गए, उनके लिए संभव नहीं है कि वो निर्जल व्रत रहें, तो ऐसे में परेशानी की कोई बात नहीं है। आप फल खा सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं। इस तरीके से आप करके व्रत रहें। हाँ, अगर हो सके तो आप नमक का परहेज ज़रूर करें। इस दिन नमक आप ना खाएं, रात में चंद्र दर्शन के बाद ही खाएं। तो दोस्तों, ये तो हो गई सुबह की पूजा। दिन भर आप आपके जो भी घर के कार्य हैं वो करिए, जो आपके यहाँ बनाया जाता है वो बनाइए। जैसे हमारे यहाँ तो पूरा खाना बनता है, कढ़ी, दही बड़ा, रोटी, चावल, सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और शाम को पूजा के लिए हम लोग पूड़ी बनाते हैं, पुआ बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इसके साथ मैं ये बता दूं कि जब आपको चंद्र दर्शन करना है और चंद्रमा जी की पूजा करनी है तो हमेशा आपको सफ़ेद मीठी चीज़ों का भोग चंद्रदेव को ज़रूर लगाना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप चंद्र दर्शन करें तो आप चांदी के किसी चीज़ से लेकर उनको देखें, उन्हें सीधे ना देखें। यानी हाथ में आप थोड़ी सी चांदी ले लें, आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं या कोई आभूषण ले सकते हैं, उसे आप धुल लीजिए और फिर आप हाथ में उसे लेकर तब आप उन्हें अर्घ दीजिए। खाली पानी से आप उन्हें अर्घ ना दीजिए। दूसरी बात, जो आपका जल हो उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल लीजिए ताकि वो सफ़ेद हो जाए। तो इस तरीके से आप अर्घ दीजिए। अब मैं बता देती हूँ कि शाम की जो पूजा होती है वो, दोस्तों, ये जो पूजाएं होती हैं ये कई बार सबके यहाँ अलग अलग होती हैं, तो आपके यहाँ जैसे होती हो आप बिल्कुल उसी तरीके से करिए। मैं अपने घर की बता रही हूँ या मैं वो बता रही हूँ जो ज़्यादातर लोग करते हैं। इसमें थोड़ा सा संशय हो सकता है, किसी के यहाँ कुछ किया जाता है, किसी के यहाँ कुछ किया जाता है। तो जो आपके घर में अभी तक किया जा रहा हो आप वो कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पहली बार शुरू करने वाले हैं और आपको कोई बताने वाला नहीं है तो आप ऐसे पूजा कर सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ। दोस्तों, शाम की जो पूजा होती है उसमें हमें 2 करवे लेने होते हैं। एक हम लेते हैं पीतल का और एक हम लेते हैं मिट्टी का।
दोस्तों मिट्टी का करवा बहुत शुभ माना जाता है, उससे ही हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो आप कोशिश करें कि आपको मिट्टी का करवा ज़रूर मिले। करवा चौथ का मतलब जो करवा है, करवा शब्द का मतलब ही होता है मिट्टी का कुल्हड़ या मिट्टी का बर्तन, आप जो भी समझ लें। तो जिस व्रत का नाम ही करवा चौथ है, उसमें अगर आप करवा ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आप मिट्टी के करवे को ज़रूर इस्तेमाल करें, और जब आपको अर्घ देना है चंद्रदेव को तो आप उस करवे से ही दीजिए। जो करवा होता है उसमें आगे की तरफ आप छोटी सी उसमें टोटी सी बनी होती है, उसमें छोटा सा मुख दिया होता है, तो उस मुख से ही आपको धीरे धीरे चंद्रमा को जल अर्पित करना होता है। ऐसे में आप अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी चांदी ले लीजिए और उसी हाथ में आप करवा ले लीजिए, और फिर आप धीरे धीरे उनको चंद्रदेव को जल दे सकते हैं। साथ में आपको मीठी मिठाइयाँ भी चढ़ानी होती हैं। तो अब मैं नीचे का आपको पूजा बता देती हूँ आपको कैसे करनी है। दोस्तों 2 आप चौक बना लीजिए, एक में आपको रखना है पीतल का गड़वा और एक में आपको रखना है मिट्टी का करवा। दोनों को आप पहले तो ऊपर से सजा लीजिए। सजाने में आप जो भी कर सकते हैं कर लीजिए। कम से कम आप उसमें स्वास्तिक बना लीजिए, दो मतलब आगे और पीछे स्वास्तिक बना लीजिए, और उसे सिंदूर से और हल्दी से टीक दीजिए। जो आप टीका लगाएं वो कम से कम 4 बार जरूर लगाएं। चौथ है तो हर चीज़ आपको 4-4 करनी चाहिए। इसके अलावा जो करवे हैं उनके अंदर आपको भरना होता है कुछ सामान। जैसे बहुत लोगों के यहाँ दूध की मिठाई भरी जाती है, बहुत लोगों के यहाँ पूड़ी और लड्डू भरे जाते हैं। जो लड्डू होते हैं वो आटे के भरे जाते हैं। हम लोगों के यहाँ जैसा मैं करती हूँ, हमारे यहाँ पुए और पूड़ी रखे जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कर लें। कुछ भी मीठा आपको दोनों करवों में भरना होता है। उसके बाद जो आपने चौक बनाए हैं उसके ऊपर आप गेहूं का ढेर बना लीजिए, गेहूं रख लीजिए। तो जो गेहूं के ढेर होंगे उनके ऊपर ही आप करवे रख लीजिए। एक करवा आप रखेंगे माता पार्वती के नाम का और दूसरा करवा होगा आपके नाम का। उसके बाद आप कलश स्थापना करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम गौरी और गणेश की स्थापना आप जरूर करिए। तो अगर आपके पास गौरी और गणेश की प्रतिमाएं हैं तो आप उन्हें स्थापित कर सकते हैं। प्रतिमाएं नहीं हैं, ऐसे में आप गणेश जी के लिए क्या करें, सुपारी लें, उस पर आप कलावा लपेटें। 5 या 7 बार कलावा लपेट के उन्हें गणेश भगवान के स्वरूप में आप स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही माँ गौरी के लिए आप चांदी का सिक्का ले लीजिए। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल जो सिक्के होते हैं हमारे यहाँ वो आप सिक्के ले लीजिए, और उस सिक्के पे आप कलावा लपेट के 5 या 7 बार उसे गौरी माँ के स्वरूप में स्थापित कर लीजिए। इसके बाद जो आपके करवे हैं उनको आपने भर दिया, या आपने मिठाई भरी या पुए भरे, पुआ या पूड़ी भरी, लड्डू भरे, जो भी आपके यहाँ भरा जाता है वो भर लीजिए। ऊपर आप कटोरियाँ रख दीजिए, या उनके जो ढक्कन आप लाए हैं तो ढक्कन रख दीजिए, और ऊपर आप जला लीजिए दोनों के दिए। दिए जलाने के बाद आपको उन दोनों करवों को फेरना होता है। इस करवा फेरने के पहले आप कथा कह लीजिए जो भी करवा चौथ की है। माता करवा का कैलेंडर भी लगा लीजिए, जो भी आजकल कैलेंडर आसानी से मिल जाता है तो आप उस कैलेंडर को लगा लीजिए। उसके बाद आपको दोनों करवों को 7 बार फेरना होता है। जब भी आप करवे फेर रहे हैं तो अपने जो हाथ हैं उन्हें क्रॉस पोजीशन में इस तरीके से रखिए और ऐसे करके आप फेरिए। ऐसे हो गया, फिर आप ऐसे करके ऐसे फेरिए, यानी ऐसे उठा के ऐसे ऐसे नहीं फेरना है, हाथ पहले ही आप क्रॉस पोजीशन में बना लें और फिर उनको फेरें। 7 बार आपको करवे फेरने होते हैं, और जब आप करवा फेरते हैं तो आप माता पार्वती से सुहाग मांगते हैं और बोलते हैं कि हमारा जो सुहाग है उसे आप अटल रखें, उसकी हमेशा रक्षा करें और हमेशा उसकी जो आयु है उसे वर्धन करें। तो ऐसे में आप माता पार्वती से कहते हैं, माता पार्वती हमें सुहाग दें, हमारा सुहाग अमर करें। तो इस तरीके से बोलते हुए आप 7 बार बोलें, करवे को फेरें। और कथा आपने पहले ही कर ली है। 7 बार फेरने पे क्या होगा कि जो आपने इधर करवा रखा होगा माता पार्वती वाला वो इधर आ जाएगा, और जो आपका होगा वो इधर आ जाएगा। इसके बाद आप जो भरा हुआ सामान है वो बड़े वाले में ही कर दीजिए, एक में कर दीजिए, और मिट्टी वाले में आप पानी भर लीजिए
और उसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए और फिर उसी करवे से आप चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के लिए आप हाथ में चांदी लेके फिर आप अर्घ दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो करवे वाली पूजा है, कथा है, माता करवा का कैलेंडर लगा के विधिवत पूजा करना, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना, ये सारी चीज़ें आप चंद्र उदय के पहले कर लें। इसे चंद्रोदय के बाद नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने बताया कि जब चंद्र निकलता है उस निकले हुए चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा है। यानी जब चंद्रमा लाल रंग का होता है, बिल्कुल हल्का सा आपको दिखेगा और पूरा दिखता भी नहीं है, उस समय उसको जब आप अर्घ देते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। जब सफ़ेद चांद हो जाता है, या वही बात कि जब उदय होगा फिर आप पूजा करेंगे, फिर आप अर्घ देंगे, तो वो बूढ़ा चांद हो जाता है। बूढ़े चांद को अर्घ देने का महत्व नहीं है किसी भी संकष्टी व्रत में। पूजा करने में समय लगता है, कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। आप आराम से चंद्रोदय के पहले अपनी सारी पूजा संपन्न कर लें और फिर आराम से बैठें। जब चंद्रदेव निकलें आप जाके उनको अर्घ दें। उनको मीठी जो मिठाइयाँ हैं सफ़ेद रंग की वो अर्पण करें। खीर आप ज़रूर उनको दें, साथ ही साथ सफ़ेद रसगुल्ले दे सकते हैं भोग के लिए, और रोली से और अक्षत से, हल्दी से आप उनको टीका करिए, अर्घ दीजिए, धूप बत्ती दिखाइए, दिया दिखाइए। दोस्तों ऐसे में जो दिया दिखाया जाता है वो अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। चंद्रदेव की पूजा में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बहुत अच्छा माना गया है, इसीलिए हम लोग जो अर्घ देते हैं वो मिट्टी के करवे से देते हैं। दिया जो जलाएं वो भी मिट्टी का दिया जलाएं, घी का दिया जलाएं और ऊर्ध्व बत्ती वाला जलाएं। यानी एक दिया होता है जिसमें लंबी बत्ती होती है, एक दिया होता है जिसमें हम फूल बत्ती बनाते हैं ऐसी वाली, नीचे गोल और ऊपर सिंगल बत्ती जो इसको बनाते हैं, उस बत्ती से आपको चंद्रदेव का दिया करना चाहिए, आरती करना चाहिए। तो ध्यान से आप ये सारी चीज़ें करें। दोस्तों ये सौभाग्य बढ़ाने वाली पूजा है। हम पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं। तो ऐसे में इन व्रतों में श्रृंगार सामग्री का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे में बहुत लोगों के यहाँ तो ये रस्म होती है बायना निकालने वाली, जिसमें आप सारा श्रृंगार का सामान पूजा करते हैं और उसके बाद आप वो पूरी थाली अपनी सास को देते हैं, पैर छूते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं है तो भी आप पूजन की थाल ज़रूर निकालिए, और अगर आपकी सास वहाँ पर हैं या आपकी जेठानी है तो आप उनको दान करिए। अगर नहीं है तो आप फिर वो सारा सामान मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी भी सुहागिन स्त्री को दान कर सकते हैं, लेकिन आप श्रृंगार सामग्री का दान ज़रूर करें ऐसे व्रतों पर जो पति की लंबी आयु के लिए है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ज़रूर अच्छा सा बायना निकालिए, इसको बायना ही बोलते हैं। आप अपनी सास के लिए या अपनी जेठानी के लिए या दोनों के लिए, अगर दोनों हैं उस जगह पे तो निकालिए। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा ना करें कि आप पूजा के पहले ही उन्हें सामान दें, ऐसा ना करें। पूजा आप कर लीजिए, उस सामान को रख के और फिर आप उन्हें वो सामान क्या, वो थाली दी जाती है तो आप पूरी थाली दीजिए। ऐसे में अगर आपकी सास वहाँ पर नहीं है या आपकी जेठानी वहाँ पर नहीं है तो आप रुपए निकाल के रख दें, जब भी वो मिले तब आप उन्हें रुपए दे के पैर छू सकते हैं, या वो सामान आप निकाल के रख लीजिए और फिर जब भी वो लोग मिले तब आप उन्हें दे के उनके पैर छू सकते हैं। लेकिन बिना पूजा करे हुए सामान देने का महत्व नहीं होता है। सामान आप पहले पूजा में चढ़ाएं, उसके बाद ही उसका दान करें। तुरंत दान नहीं हो सकता तो उठा के आप रख लें, जब आप मिले तब आप उन्हें दान कर दीजिए, या आप पैसे रख लीजिए, आप पैसे दान कर दीजिए। दोस्तों ऐसे में जो दूसरी प्रथा है वो सरगी की भी है कि जो सास होती हैं वो अपने हाथों से कुछ मीठा बना के अपनी बहू को खिलाती हैं ताकि वो पूरा दिन अच्छे से व्रत रह सकें। तो दोस्तों हम लोगों के यहाँ तो ऐसी कोई प्रथा नहीं है। अगर आपके यहाँ होती मतलब इस तरीके की कोई प्रथा होती है तो आप ज़रूर करिए, ज़रूर खाइए। और लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो सरगी खाएं उसमें अन्न नहीं होना चाहिए, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ मीठा खाना होता है और जो भी खाना होता है वो सूर्योदय से पहले खाना होता है, यानी उजेला ना हो उसके पहले आप नहा धो के पूजा करके सरगी ले लें। सरगी में आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, मीठी चीज़ें खा सकते हैं, यानी दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खा सकते हैं और जूस वगैरह भी पी सकते हैं। जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं होना चाहिए और नमक नहीं होना चाहिए।
अब जैसे हम लोगों के यहाँ तो सरगी खाने की कोई प्रथा नहीं है, लेकिन जैसे आपके यहाँ भी नहीं है और आपको लगता है कि पूरा दिन मैं कैसे व्रत रह पाऊंगी, इतना लंबा दिन है, तो आप बेशक सरगी खा सकते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। सुबह आप 4 बजे के करीबन उठ जाइए, नहा धो लीजिए, मंदिर में आप दिया जलाइए, अपने व्रत का संकल्प लीजिए, शिव भगवान माता पार्वती का ध्यान कीजिए, पूजन अर्चन कीजिए। उसके बाद आप सरगी में ड्राई फ्रूट्स या जो भी आप खाना चाहें वो खा लीजिए, बस अन्न मत खाइए और नमक मत खाइए, और फिर आप अपना पूरा दिन व्रत बने रहिए। और तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमें वस्त्र कैसे पहनने चाहिए। दोस्तों, ये व्रत है पति की लंबी उम्र का, तो आप खूब अच्छे से तैयार होइए, 16 श्रृंगार कीजिए, चटकीले कपड़े पहनिए, अच्छे उजले रंग के जिसे ब्राइट कलर्स बोलते हैं, आप ब्राइट कलर के कपड़े पहनिए, रेड, येलो, ऑरेंज, किसी भी कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि ये पूजा सुहाग की होती है। इसलिए आप काले रंग के, ग्रे कलर के, ब्लू कलर के कपड़े ना पहनिए। और दूसरी बात ये कि लोग बोलते हैं थोड़ा सा ब्लू है हमारे बॉर्डर में या कुछ, तो ठीक है, अगर आपका मन भरता है किसी कपड़े को पहनने को तो आप ज़रूर फिर पहन सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोशिश करें कि वो कंप्लीट ब्लैक कलर का या कंप्लीट ग्रे कलर का, ब्लू कलर का ना हो, मल्टी कलर है, मिक्स्ड है, थोड़ा बहुत है तो चलता है, कोई समस्या नहीं है। तो बहुत अच्छे से आप तैयार होइए। यहाँ पे मैं ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो व्रत होता है ये आपके सुहाग से जुड़ा होता है, तो जो सुहाग की निशानियाँ होती हैं, यानी जो आपके शादी के जोड़े हुए, शादी की जो चुनरी हुई या जो हमारे शादी के कुछ जेवर होते हैं, उन्हें आप इस दिन पर ज़रूर पहने। जैसे आपकी चुनरी हुई, मांग टीका हुआ, नथनी हुई, ये सारी चीज़ें पहन के आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग सुहाग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए। आप बिल्कुल नई साड़ी पहन सकते हैं, अगर नई साड़ी नहीं है तो कोई भी धुली साड़ी साफ सुंदर हो, जो अच्छे कलर की हो, उसे आप पहनिए। कटी फटी साड़ी हो तो उसे ना पहनिए, या कई बार पूजा करने में थोड़ी सी अगरबत्ती छू गई है, इस तरीके के कपड़े आप ऐसी पूजा में बिल्कुल ना पहनिए जिसमें आपको सुहाग लेना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अच्छे से आप पूजा करिए। जो करवा चौथ का व्रत होता है उसमें 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है, तो आप मेहंदी लगवाइए या आप खुद लगा पाएँ तो लगाइए, पैरों में रंग ज़रूर लगाइए, नेल पॉलिश लगाइए अच्छे से, और काजल ज़रूर आपको आँखों में लगाना चाहिए इस दिन पे। काजल एक बहुत महत्वपूर्ण 16 श्रृंगार माना गया है, तो वो सब करिए, बिंदी लगाइए अच्छे से आप बाल अपने बनाइए। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगी कि जब हम सुहाग लेते हैं, यानी जब हम गौरा माता से सुहाग लेते हैं इन पूजाओं में विशेषकर, तो आपको बाल एकदम खुले नहीं रखने चाहिए। यानी जैसे अभी मेरे बाल हैं ये पूरी तरीके से खुले हैं, इसमें कोई भी रबर बैंड या कोई भी क्लचर नहीं लगा है, तो ऐसे बालों में आप सुहाग बिल्कुल ना लें। जब भी आपको सुहाग लेना है तो आपके बाल बंधे होने चाहिए। आप प्रॉपर चोटी नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप हाफ बालों में क्लचर लगा लें या कुछ क्लिप लगा लें या कुछ भी, मतलब पूरी तरीके से बाल खुले नहीं होने चाहिए जब आप सुहाग ले रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और करवा चौथ में जब हम सुहाग लेते हैं तो माता तुलसी के गमले की मिट्टी की हमें गौर बनाने का बहुत अच्छा फल माना गया है। कार्तिक का जो महीना होता है उसमें हर पूजा में लगभग हर पूजा जो कार्तिक महीने में होगी उसमें तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है दोस्तों। तो इसी तरीके से करवा चौथ के पर्व में भी अगर आप तुलसी माता के गमले की मिट्टी से गौर बनाते हैं, गौर बनाने में कुछ नहीं आपको करना होता है, मिट्टी ले लीजिए, उसकी आप 5 छोटी छोटी गोलियां बना के किसी एक सरवे में रख लीजिए और उसमें आप सिंदूर, आपके यहाँ जितने बार भी दिया लिया जाता हो उतने बार उनको अर्पण करके फिर आप अपनी मांग में लगा लीजिए। तो ऐसे में आपको करवा चौथ की पूजा में तुलसी माता के गमले की मिट्टी की गौर बनाने का बहुत अच्छा महत्व है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा करवा चौथ व्रत की जानकारी। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं उस सरप्राइज़ पे जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी। तो मेरे जितनी भी महिला व्यूअर्स हैं उनके लिए ये सरप्राइज़ है।
आप करवा चौथ व्रत करिए और मुझे आप भेज सकते हैं अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़, या आप कई फ़ोटोज़ का एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं, या आप सिंगल फ़ोटो भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। और भेजनी कैसे है आपको, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको मेरी ईमेल इस समय दिख रही होगी स्क्रीन पे, और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना ईमेल दे दूँगी। आप मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेजिए, मैं 10 जो बहुत सुंदर फ़ोटोज़ होंगी उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, और पूरा जो वीडियो होगा वो डेडिकेटेड होगा आप जैसी ब्यूटीफुल लेडीज़ को जो इतनी मेहनत से व्रत रखती हैं और शाम को अच्छे से रेडी होकर खुशी खुशी पूजा करती हैं। तो आप बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अपनी फ़ोटोज़ भेजिए मुझे, आप वीडियो भेज सकते हैं। अगर बहुत सारी अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी तो ये जो नंबर है ये 10 से 15, 15 से 20 भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं। आपके जो भी फ़ोटोज़ हैं वो टोटली सेफ़ रहेंगे, उसका जो यूज़ है वो सिर्फ इस वीडियो में होगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं होगा। तो आप निश्चिंत होकर मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी फ़ोटो, आप अपना नाम भी बता दीजिए और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप ये भी अपने ईमेल में मुझे बता दें। मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो उसमें मैं आपका नाम, आपकी सिटी, सारी चीज़ें बोल दूंगी। तो करवा चौथ त्योहार की मेरी सभी बहनों को, भाभियों को और माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आप पर हमेशा सौभाग्य का हाथ बनाए रखें, आपके पति की आयु दीर्घायु हो, आप सारे सुखों को भोगें। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अ वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ माई लेडीज़ व्यूअर्स।